बादलपुर कहकर एक गांव में धन्नू नामक एक गरीब कुम्हार रहता है, जो अपने हाथों से मिट्टी के घड़े बनाकर गांव में बेचा करता है। घड़े ले लो घड़े, मिट्टी के घड़े, सुंदर सुंदर घड़े, घड़े ले लो घड़े। कुछ महीनों से धन्नू के घड़ों की इतनी बिक्री नहीं हो रही होती है, जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे जल्दी ही ये गांव छोड़कर जाना होगा। मेरे घड़ों की तो कोई बिक्री ही नहीं हो रही है गांव में। इतने सारे खर्चे हैं, मैं कैसे पूरे करूंगा उन्हें। धन्नू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या नहीं। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था और ना ही कोई और काम जानता था। उसके पास जितने पैसे थे, अब वो सारे पैसे भी खत्म हो रहे थे। अरे नहीं, बस थोड़े ही पैसे बचे हैं अब मेरे पास। मैं क्या करूंगा इतने पैसों में? घर का किराया, खाना पीना, बिजली का बिल, ये सब मैं कैसे पूरा करूंगा? फिर एक दिन जब धन्नू गांव के जंगल में टहलते हुए नदी के पास मुंह धोने जाता है, तभी उसे वहां पर एक तांत्रिक मिलता है। बड़े चिंतित लग रहे हो बेटा, क्या बात है? मुझसे कहो। नहीं, कुछ नहीं बाबा। ठीक है बेटा, ये लो, ये प्रसाद खा लो। इसे खाने के बाद तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्नू उस तांत्रिक का दिया हुआ प्रसाद खा लेता है और उसके बाद अगली सुबह जब वो नींद से उठकर अपने आप को आईने में देखता है, तभी वो अपना चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या? मेरे चेहरे और मेरे बदन पर ये बाघ जैसे काली धारियां बन गए हैं। ये सब क्या है? मैं तो एक जानवर लग रहा हूँ। तभी वहाँ उसके दरवाजे पर वही तांत्रिक आता है जिसने धन्नू को कल प्रसाद दिया था। घबराओ मत धन्नू बेटा, तुम अब एक जादुई इच्छाधारी जानवर बन चुके हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं तांत्रिक बाबा? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं एक सिद्ध तांत्रिक हूँ और मैंने तुम्हें कल देखते ही तुम्हारे जीवन के सारे राज जान लिए थे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारी पूरी कहानी पता है मुझे। और तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये वरदान देने के लिए चुना। अब तुम जब चाहो तब जानवर बन सकते हो और साथ ही तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ भी आ चुकी हैं। धन्नू अपनी आंखें बंद करता है और अपनी जादुई शक्ति से वो बाघ में बदल जाता है और फिर इंसान बन जाता है और जादुई शक्ति से अपने छोटे से घर को एक बड़े से सुंदर घर में बदल देता है। वाह वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब आखिर में सच हो रहा है। ये सब आपके कारण ही मुमकिन हो पाया है बाबा, धन्यवाद। जुग जुग जियो बेटा। और हाँ, अपनी शक्तियों के जरिए अब तुम गरीबों का कल्याण भी करना, ठीक है? इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। एक दिन जब वो एक सड़क पर जा रहा होता है, तभी वहां पर वो दो गुंडों को एक बूढ़े व्यक्ति से जबरदस्ती उसके पैसे छीनते हुए देखता है। छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे? आज तो ये सारा माल लेकर ही जाऊंगा, खूसट बुड्ढे। तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा, इसीलिए चुपचाप अपना बैग हमारे हवाले कर दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई है, बचाओ। धन्नू ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके शरीर पर बाघ की काली धारियां फिर से आ जाती हैं और वो उन गुंडों के पास जाता है। छोड़ दो इन्हें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे ओए लल्लो चपड़गंजू, जा
जाकर अपना ये बाघ बनने का नाटक किसी सर्कस में दिखा जाकर। चल भाग यहाँ से। तभी धन्नु अचानक इंसान से बाघ बन जाता है और धन्नु को एक जानवर में बदलते देख उन दोनों गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों थर-थर कांप उठते हैं। नहीं, ये क्या? ये तो सच में एक इंसान बाघ बन गया है। घबराओ मत चाचा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर इन दोनों दरिंदों ने आइंदा से किसी और को ना सताने की शपथ नहीं ली तो मैं इन दोनों को इसी वक्त खा जाऊंगा। नहीं नहीं, हमें मत खाना। हम दोनों शपथ लेते हैं कि हम दोनों आज के बाद किसी को भी नहीं सताएंगे, ना ही चोरी चपारी करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, अब बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो दोनों वहां से डर के मारे रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके जाते ही धन्नु फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाता है। तुम एक इंसान से जानवर कैसे बन गए? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन तुम मेरे बारे में गांव में किसी को मत बताना। नहीं नहीं बेटा, किसी को नहीं बताऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, मेरा कीमती सामान भी लुटने से बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एक दिन धन्नु जंगल में अपने बाघ रूप में यहाँ से वहाँ भटक रहा होता है। तभी उसे पेड़ पर रसीले फल दिख जाते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए वो जानवर से इंसान बनता है और तभी उसे एक साधु देख लेता है और वो काफी हैरान रह जाता है। बेटा, तुम एक जानवर से इंसान बन गए हो? इसका मतलब तुम हो उस तांत्रिक का शिकार। उसने तुम्हें फंसाया है। उसने जरूर तुम्हें कोई प्रसाद खाने के लिए दिया होगा ना? ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी? हाँ, मुझे तांत्रिक बाबा ने ही प्रसाद दिया है और उसके बाद ही मैं एक इंसान से जानवर बना हूँ और मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी आई हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी जादुई शक्ति से आपको इस पेड़ के फल तोड़कर दिखाऊंगा। धन्नु अपनी जादुई शक्तियों से उस पेड़ के फल तोड़ देता है। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और इस गांव के साथ भी। क्या मतलब? मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ है साधु जी। नहीं बेटा, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन असल में सच कुछ और है। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें साक्षात सारा सच दिखा देता हूँ। साधु धन्नु को उस तांत्रिक की गुफा के बाहर ले जाता है और उसे वहां छुपने को कहता है और खुद अंदर जाता है और तांत्रिक से कहता है, क्यों पापी तांत्रिक, मैंने आज जंगल में एक जानवर को इंसान में बदलते हुए देखा है, तो तुमने अपना शिकार पकड़ ही लिया। हाँ साधु, मैंने उस मूर्ख आदमी को प्रसाद दिया, जिसे खाकर वो अब एक इच्छाधारी जानवर बन चुका है। लेकिन उसे नहीं पता कि मेरा इस सब के पीछे क्या मकसद छुपा हुआ है। अमावस की रात को वो धन्नु अपना काबू खो देगा और मेरे वश में हो जाएगा, जिसके बाद वो जानवर बनकर पूरे गांव को खा जाएगा और साथ ही उस रात खुद भी खत्म हो जाएगा। और जब ये गांव शमशान बन जाएगा, तब सारे गांव वासियों की खोपड़ियां इकट्ठा करके मैं उन्हें जागृत करूंगा और फिर उन खोपड़ियों की भस्म बना के जिस किसी पे भी छिड़क दूंगा वो मेरे बस में होगा हमेशा हमेशा के लिए। और फिर मैं बनूंगा इस दुनिया की सारी शैतानी शक्तियों का राजा। तूने ये बहुत गलत किया है तांत्रिक। धन्नु सारा सच जानकर चौंक जाता है। इसका मतलब मैं मर जाऊंगा और साथ ही मैं ही पूरे गांव को खा जाऊंगा। नहीं, मैं अब इस तांत्रिक को इसी के दिए वरदान से मार डालूंगा। धन्नु गुस्से में आकर अपना बाघ रूप ले लेता है
और तांत्रिक की गुफा के अंदर जाता है और तांत्रिक से कहता है, अब तेरा खेल खत्म तांत्रिक। क्या? ये नहीं हो सकता। बाघ बना धन्नु उस तांत्रिक को मार देता है और इस प्रकार उस तांत्रिक का अंत हो जाता है। और तभी साधु अपनी दिव्य शक्तियों से उसे बाघ रूप से मुक्त कर देते हैं और धन्नु वापस अपने गांव चला जाता है।